अध्याय 5 जीवन में सफलता की कुंजी। जब हम जगमग प्रकाश को देखते हैं तो अंधकार की ताकत का भी हमें एहसास होता रहता है। अगर अंधेरे के दुख का पता न हो तो प्रकाश से उत्पन्न सुख को भी हम भोग न सकेंगे। आध्यात्मिक रूप से देखें तो सफलता सुख प्राप्ति का अंतिम या पहला साधन नहीं है, पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस समाज में हम जीते मरते हैं, सुख दुख साथ निभाते हैं। इसी समाज की कड़ी प्रतिस्पर्धा में उभरकर हमें अपना लोहा मनवाना पड़ता है। आबादी असंख्य, अवसर बहुत ही सीमित, प्रतिस्पर्धा बड़ी व कड़ी। ऐसे में प्रतिभा व दृढ़ता के बलबूते पर आगे निकलने की चुनौती जीवन को एक मकसद तो देती ही है ना। हम जब स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो कई विद्यार्थी तो बिल्कुल औसत प्रतिभा के रहते हैं, पर कुछ अपनी काबिलियत की छाप छोड़ना शुरू कर देते हैं। कई प्रतिभा होते हुए भी असफल हो जाते हैं, पर इनमें से कुछ हिम्मत नहीं हारते, अपने भीतर की आगे बढ़ने की भूख को जलाए रखते हैं, फिर जिद करके अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश व रही सही दुनिया का नाम रोशन करते। असफलता की ठोकरें उन्हें डिगा नहीं पाती। दुगने उत्साह से वे अपने आप को साबित करने की सतत चेष्टा करते रहते हैं। ऐसे ही लोग अंधकार के बीच प्रकाश प्रज्वलित करने का पवित्र कार्य करते हैं। ऐसे ही लोग एक नई इबारत लिखते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। सफल जीवन के लिए क्या हम कोई परिभाषा लिख सकते हैं, या सफल जीवन के मूल मंत्रों को क्या हम गिनाने की कोशिश कर सकते हैं? ये साधारणतया इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति का सफलता का पैमाना भिन्न हो सकता है। इसलिए हम साधारणीकरण नहीं कर सकते। फिर भी अनुभव के आधार पर सफलता के लिए आवश्यक मूल तत्वों पर हम ध्यान जरूर दे सकते हैं। ये तत्व इस प्रकार हो सकते हैं: हिम्मत या साहस। नंबर 2, अपनी काबिलियत में भरोसा। नंबर 3, धैर्य। नंबर 4, जिद। नंबर 5, एकाग्रता। नंबर 6, लक्ष्य के प्रति ईमानदारी। नंबर 7, सफलता की भूख। नंबर 8, मेहनत। नंबर 9, खुली आंखों से सपनों का देखना वो पूरा करना। नंबर 10, तुलना से बचने की कला। नंबर 11, अच्छी शारीरिक क्षमता। नंबर 12, मानसिक दृढ़ता। नंबर 13, अनुशासन। नंबर 14, सकारात्मकता वो ऊर्जा बनाए रखना। नंबर 15, अच्छे वो भले दोस्तों का साथ। और नंबर 16, वर्तमान में जीना। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि शुरू में हर चीज़ कठिन होती है, पर पहचान होते होते अनुभव से चीज़ें सरल होने लगती हैं। क्रिकेट की दुनिया के इतिहास पुरुष महेंद्र सिंह धोनी के जीवन को हम देखें तो साहस, काबिलियत, धैर्य, बेहतर प्रदर्शन की जिद, मेहनत, मानसिक व शारीरिक दृढ़ता व सफलता की भूख के पैरामीटर मापदंड पर एकदम सटीक बैठते हैं। सकारात्मक ऊर्जा की निरंतरता के मामले में वह सफलता की भूख के पैमाने पर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली से भी अव्वल ठहरते हैं। इसीलिए सचिन तेंदुलकर को तो भारत रत्न जैसे खिताब से नवाजा गया है। दुनिया के कई महापुरुषों की जीवनी हम निकालें तो पाएंगे कि आरंभ में तो उन्हें बड़ी असफलता हाथ लगी थी, पर कहीं न कहीं जन्मजात स्वाभाविक प्रतिभा उनमें होगी जिसे दुनिया ने शुरू में पहचाना नहीं। इन कई प्रतिभाओं को शुरुआत में निरस्त कर दिया गया था, पर हार न मानने की प्रवृत्ति व दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर राख के ढेर में से ये फिर उभर कर आ गए। शुरू में असफल हो जाने से वे निराश नहीं हुए, बल्कि चुनौती को आत्मबल के सहारे जीतकर इतिहास में अपना नाम अंकित करने में सफल रहे। आइए इनके जीवन के उदाहरणों में निराश न होकर जीत की तरफ बढ़ने वाली इन शख्सियतों की खूबियों की हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आइए वॉल्ट डिज्नी की हम चर्चा करते हैं। दुनिया जानती है कि मिकी माउस की रचना इन्होंने ही की थी।
डोनाल्ड डक व गुफी नाम के चरित्रों को जन्म देने वाला अमर व्यक्ति वॉल्ट डिज्नी ही है। क्या आपको मालूम है कि एक अखबार ने उन्हें कल्पनाशीलता की कमी का इल्ज़ाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। उन पर यह आरोप भी था कि उनके ठस दिमाग में कोई योजना आ ही नहीं सकती। बाद में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके बारे में दुनिया गलत राय रखती थी। नंबर 2, स्टीव जॉब्स के नाम से तो आज हर बच्चा, नौजवान या बूढ़ा परिचित है ही। आईफोन, आईपैड व आईपॉड निकालने वाले इस व्यक्ति को डिजिटल क्रांति का बाप कहा जाता है। पर इस शख्स को इसकी ही कंपनी एप्पल ने एक बार निकाल बाहर कर दिया था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि महान आदमी की रचनात्मकता अस्थायी रूप से छुप सकती है पर मिट नहीं सकती। नंबर 3, स्टीवन स्पीलबर्ग का नाम एक ऐसे फिल्मकार के नाम से अमर है जिन्होंने ईटी व जुरासिक पार्क जैसी फिल्में बनाई। पर क्या आपको मालूम है कि एक प्रसिद्ध फिल्म स्कूल ने 3 बार उनका प्रवेश का दाखिला निरस्त कर दिया था। आज उस स्कूल का एक समूचे भवन का नामकरण स्टीवन स्पीलबर्ग के नाम से किया गया है। चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं। नंबर 4, हेनरी फोर्ड ने जब व्यवसाय शुरू किया तो उनकी शुरुआत की 2 व्यावसायिक कंपनियां असफल हो गई थीं। 5 बार वो दिवालिया घोषित हो चुके थे, लेकिन हिम्मत न हारकर 20वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के जनक बने। दुनिया की सफलतम कार कंपनी के मालिक भी बने। नंबर 5, अब्राहम लिंकन का नाम तो हम सभी ने सुना ही है। अमेरिका के वह 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में उनका नाम शुमार है। पर उनकी जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी? फौज में भर्ती हुए तो युद्ध में भेज दिए गए। उनका प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि कैप्टन बनकर रह गए थे, पर पदावनति करके प्राइवेट बनाकर भेज दिए गए थे। व्यवसाय में भी असफल रहे थे, पर फिर भी जीवन को बहुमूल्य मानकर कुछ अद्भुत कर गुजरने की इच्छा शक्ति ने उन्हें अमरता के शिखर पर पहुंचा दिया। छठे क्रम पर आइए हम खेलकूद के सुपर सितारे माइकल जॉर्डन की चर्चा करते हैं। बास्केटबॉल खेल की लोकप्रियता में माइकल जॉर्डन की अद्भुत खेल शैली का बड़ा हाथ है। बच्चे बच्चे की जबान पर इस कालजयी खिलाड़ी का नाम रहता है। खेलकूद हो या व्यावहारिक जिंदगी, साहस व क्षमता उनका प्रमुख संबल रहे। पर क्या आप जानते हैं कि हाई स्कूल की टीम बनाते वक्त उनकी दावेदारी को निरस्त कर दिया गया था। बाद में जब वो अद्भुत बास्केटबॉल खिलाड़ी बनकर उभरे तो दुनिया ने उनका लोहा माना। फोर्ब्स के अनुसार वो दुनिया के अकेले अरबपति अश्वेत एथलीट हैं। बाद में उन्हें HIV पॉजिटिव भी करार दिया गया तो दुनिया ने खून के आंसू बहाए। पर माइकल जॉर्डन इस जानलेवा बीमारी से जंग में प्रमुख सेनापति के रूप में उभरे। 7वें क्रम पर नोबेल प्राइज के विजेता प्रमुख भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम लिया जा सकता है। रिलेटिविटी का उनका सिद्धांत कालजयी बन गया। पर जब छोटे बच्चे थे तब 4 वर्ष की उम्र तक वे बोल भी नहीं पाते थे। 7 वर्ष की उम्र तक पढ़ भी नहीं पाते थे। उन्हें असामान्य बच्चा समझा गया था। पर आज दुनिया भर के वैज्ञानिक उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। नंबर 8, हैरी पॉटर जैसे अद्भुत चरित्र की कालजयी रचना करने वाली महिला J.K. राउलिंग का नाम हम सब जानते हैं। आज इंग्लैंड की सबसे धनाढ्य महिलाओं में से एक कही जाती हैं। पर उनका बचपन अत्यंत मुफलिसी की हालत में बीता। खाने पीने तक को पैसा नहीं होता था, पर खुद पर भरोसे के कारण जिंदगी ने उनके लिए एक अलग ही पटकथा लिख दी थी। नंबर 9, अमिताभ बच्चन के नाम से हम सब बच्चे, बूढ़े व जवान परिचित हैं। सदी के महानायक घोषित किए गए हैं। उनकी आवाज़ का जादू दुनिया भर में आच्छादित है, पर आकाशवाणी ने उनकी आवाज़ को ही खराब बताते हुए निरस्त कर दिया था। अमिताभ हिम्मत हारकर निराश बैठ जाते तो प्रसिद्ध बच्चन बारिटोन आवाज़ से दुनिया का परिचय ही नहीं होता। दीवार, शोले, अभिमान, आज का अर्जुन जैसी फिल्मों को देने वाले अमिताभ को राजनीतिक कुटिलताओं का भी सामना करना पड़ा था। बोफोर्स मामले में घूसखोरी में संलग्न होने की अफवाहें निरंतर गढ़ी गईं, पर इन सब का उन्होंने बहादुरी से सामना किया और निर्दोष साबित होकर छूटे।
व्यवसाय में भी एक वक्त वो बिल्कुल बर्बादी की चौखट पर पहुंच गए थे, पर कौन बनेगा करोड़पति जैसे टीवी प्रोग्राम के जरिए वह दर्शकों के दिलों पर फिर छा गए। आज वह अमर सितारे भी हैं, वह सफल व्यवसायी भी। जीवटता व कभी हार न मानने की उनकी जिद अनुकरणीय है। नंबर 10, ओपरा विनफ्रे का नाम एक टेलीविज़न की ज़बरदस्त शख्सियत के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। उनकी बातों में एक रूहानी ईमानदारी नज़र आती है, इसीलिए लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। आज की उनकी उपलब्धियों को देखें तो कई लोगों को उनसे ईर्ष्या भी हो सकती है। उत्तरी अमेरिका की वो नीग्रो अरबपति बनी। आज की बेहिसाब लोकप्रियता की सबसे ऊपरी पायदान चढ़ चुकी इस टीवी शख्सियत को शुरुआत के दिनों में एक टीवी चैनल ने अयोग्य घोषित करके भगा दिया था, पर आज दुनिया भर में उनके नाम की बड़ी इज्जत के साथ चर्चा की जाती है। यह इज्जत उन्होंने अपने बलबूते पर ही कमाई है। लेकिन उसका बचपन बड़ी पीड़ादायक व खौफनाक परिस्थितियों से गुजरा था। जब वो केवल 9 वर्ष की थी तब किसी वहशी की बलात्कार की शिकार बन गई। 14 वर्ष की उम्र में वो गर्भवती हो गई थी। सामाजिक उत्पीड़न, आरोप प्रत्यारोप के बीच उन्होंने अपने आप की तलाश शुरू की। आरोप लगाने वाले ही आज उनके नाम की माला जपते हैं। उपरोक्त प्रेरणादायक उदाहरणों से साफ जाहिर है कि शुरुआती असफलताएं आपकी ज़िंदगी में नई चुनौतियां लेकर आती हैं। ये चुनौतियां आपकी आंतरिक क्षमताओं का निरंतर विकास करती रहती हैं। आप वह बनकर उभर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अतः असफलताओं से भयभीत होने के बजाय उनसे उत्पन्न चुनौतियों से पार पाने में अपनी ऊर्जा खपाने की शुरुआत करनी चाहिए। प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा की एक बात से मैं अक्सर चौंक जाता हूँ। उन्होंने कहा है, मैं जिंदगी में कभी सही निर्णय लेने की कोशिश नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उसे सही साबित करने में जुट जाता हूँ। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि बिना सोचे विचारे ही कोई निर्णय कर लेना चाहिए। उनका मतलब यह है कि स्वविवेक से लिया गया निर्णय आप सही साबित कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सफल हो जाओगे तो प्रेरक बन जाओगे, पीढ़ियां तुम्हें याद करेंगी। इतिहास में अंकित होना कौन नहीं चाहेगा, पर इन सब के लिए अच्छी संगत भी चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, मनुष्य की पहचान उसके दोस्तों के गुणों से होती है। अगर दोस्त अच्छे हैं तो आप भी अच्छे समझे जाएंगे। हाँ, आखिरी बात यह है कि हम में से 90% लोग या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य की चिंता में मरते जाते हैं, जबकि वर्तमान तो सबसे कीमती है जिसे हम गंवाते रहते हैं। सफल जीवन के लिए वर्तमान में जीना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके सबसे नज़दीक है और वही आपके सबसे निकट भी।